हमारे फैमिली बिजनेस को सेल करने के लिए। तुम सोच भी कैसे सकती हो? एलिगेशन आई हुई थी। पैसों से ही गर्ज है मुझे अब। हो सकता है घर आके तुम्हें बता दें। तुमसे तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं बाकी। नहीं होता। मेरी जान मेरी उन्होंने मुझसे क्यों झूठ बोला है? जब भी मिलना था तुमसे। आपकी मीटिंग कैसी थी? थोड़ा मुश्किल है। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं नहीं आ सकूंगा, तुम लोग चले जाओ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एक फिक्र मत कर। वक्त हमारे हाथ में। सोचा आपसे भी पूछ लूं आप चलेंगे कि नहीं, फ्रेंड को ड्रॉप करना था, इसलिए कॉल की थी आपको। जोया का लंच पे जाने को दिल था बस। मतलब ये कि मुझे झूठ से सख्त नफरत आएगा। मैं एक ऑफिस के काम से बाहर निकला, जोया का दिल तो कहीं और है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तुम भी जानती हो। मुझे भी। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब आयला रिमला और ऑन को एक साथ देखेगी और 5 मिनट पहले की गई कॉल आयला को याद आएगी, जिसमें ऑन ने यही बताया था कि वो एक बिज़नेस मीटिंग में है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और उसे यही लगेगा कि रिमला के बार बार मोहब्बत के इजहार की वजह से ऑन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया। हालांकि जोया उसे समझाने की कोशिश करेगी कि शायद माजरा कुछ और हो, लेकिन आयला यही सोचेगी कि एक साथ रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करने में और क्या माजरा हो सकता है। लेकिन जोया बार बार आयला को यही दिलासा देने वाली है कि हो सकता है वापस आकर ऑन भाई उसे बता दें कि वो किस वजह से रिमला से मिले थे। लेकिन ऑन जब वापस आएगा तो वो आयला को फिर से अपना झूठ रिपीट करेगा कि जापान से डेलीगेशन आया हुआ था, वो उनके साथ बिजी था। ऑन के इस झूठ की वजह से रिमला के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जो बाकी थी कि शायद वाकई इन दोनों के दरमियान कुछ न चल रहा हो, वो भी टूटती हुई उसे महसूस होगी। चाहे जैसा भी हो, मर्द तो इस मामले में कमजोर ही होता है, तो आयला को यही लगने लग जाएगा कि रिमला और ऑन के दरमियान कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों को रेस्टोरेंट में एक साथ देखने के बावजूद भी आयला वापस आ गई, तो उसी तरह से आयला खुल के ऑन के सामने इस बात का इजहार नहीं करने वाली कि वो जानती है कि कोई जापान का डेलीगेशन नहीं आया था, बल्कि वो और रिमला मुलाकात कर रहे थे। ऑन रिमला से फैक्ट्री तो लेने वाला है, लेकिन इस झूठ की वजह से उसके और आयला के दरमियान काफ़ी फासला आने वाला है।